ही नहीं कहलाते। इसी के साथ आपको बता दें इस वक्त की एक और बड़ी खबर, गुजरात की जीत पर आज जश्न मनाते हुए दिखाई देंगे बीजेपी के तमाम बड़े नेता। दिल्ली में बीजेपी की अहम पार्टी होने जा रही है और दिल्ली में होगी बीजेपी की डिनर पार्टी। जी हां, पीएम मोदी भी इस पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं। जिमखाना क्लब में पार्टी दे रहे हैं सीआर पाटिल। जी हां, गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल हुई है और बीजेपी नेताओं और चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट दिया है। लेकिन पीएम मोदी ने इस बड़ी जीत का श्रेय गुजरात में पार्टी के अध्यक्ष सीआर पाटिल को दिया। पीएम मोदी ने बीजेपी की पार्लियामेंट्री बैठक में सीआर पाटिल की तारीफ भी की थी और गुजरात में बीजेपी की जीत का श्रेय भी दिया था। वहीं अब बीजेपी गुजरात के अध्यक्ष सीआर पाटिल एनडीए के सभी सांसदों और उनके परिवारों को डिनर देने जा रहे हैं, डिनर कराने जा रहे हैं और इस डिनर का आयोजन दिल्ली के मशहूर जिमखाना क्लब में किया गया है। सबसे अहम बात इस डिनर में यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस डिनर पार्टी में शामिल होंगे और गुजरात में बीजेपी की बम्पर जीत की खुशी में सीआर पाटिल ने डिनर देने का फैसला किया है। जी हां, तो पीएम मोदी भी इस डिनर पार्टी में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि जिमखाना क्लब में पार्टी दे रहे हैं सीआर पाटिल। पीएम नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के दिग्गज नेता इस डिनर पार्टी में मौजूद रहेंगे। बिहार निकाय चुनाव के पहले चरण की मतगणना है आज और 156 सीटों के फैसले पर सबकी नजर बनी हुई है। 21,787 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होने जा रहा है और 45 मतगणना केंद्रों का निर्माण किया गया है। पटना में 10 नगर परिषद और 2 नगर पंचायत में चुनाव हुए थे। वहीं बिहार निकाय चुनाव के पहले चरण की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। पहले चरण में राज्य में 156 शहरों के मतदान हुए थे और इसके लिए राज्य भर में 45 मतगणना केंद्र का निर्माण किया गया है। 36 जिला मुख्यालयों और पटना में अनुमंडल स्तर पर 9 मतगणना केंद्र का निर्माण हुआ है। वहीं पहले चरण में पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के पदों के लिए हुए चुनाव में खड़े 21,747 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। बता दें कि शिवहर को छोड़कर सभी जिलों में मतगणना शुरू हो चुकी है और सभी काउंटिंग सेंटर्स पर ओसीआर मशीन लगाए गए हैं। मतगणना में पारदर्शिता रखने के लिए सेंटर की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। इसके साथ ही इसकी लाइव वेबकास्टिंग भी हो रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज राजस्थान में चलने का उसका आखिरी दिन है और आज यात्रा 23 किलोमीटर का सफर तय करेगी। आज की यात्रा कटी घाटी पार्क से मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे से शुरू हुई और अलवर शहर से होकर गुजरती हुई नजर आएगी। 21 दिसंबर की सुबह पहले फेज के दौरान यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। वहीं अलवर राहुल गांधी के नजदीकी कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह का क्षेत्र माना जाता है। राहुल की यात्रा के स्वागत के लिए क्षेत्र में कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं। वहीं जिले से शकुंतला रावत और टीकाराम जूली गहलोत सरकार में मंत्री हैं। राजस्थान कांग्रेस के लिए राहुल गांधी की यात्रा के बहुत ही ज्यादा सियासी मायने हैं। वहीं सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच इस यात्रा की वजह से ही सियासी सीज फायर करवाया गया था। राहुल की यात्रा के गुजरने के बाद अब दोनों खेमों के बीच शांति बरकरार रहती है या नए सिरे से खींचतान बढ़ती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के मेहमानों ने भी बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है और यहां 21 दिसंबर से यात्रा शुरू हो रही है। राहुल गांधी से हरियाणा में 200 खास मेहमान मिलेंगे और इसकी लिस्ट खुद राहुल गांधी की टीम ने तैयार की है। हालांकि इस लिस्ट को सीक्रेट रखा गया है, जिस वजह से सरकार को इसकी भनक नहीं लग रही। हरियाणा सरकार और खासकर भाजपा इसके बारे में पता लगाने में जुटी हुई है ताकि कोई ऐसी शख्सियत ना हो जिससे सरकार या भाजपा को झटका लगे। फिलहाल इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज।